अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसको मैं मोस्टली पढ़ा चुका हूँ। लेकिन आज हम लोग जो है उसके कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ ऐसी गलतियाँ जो बच्चे अक्सर कर लेते हैं, उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आपने नहीं करनी। हाइब्रिडाइजेशन का पूरा लेक्चर, हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, थोड़ा रिव्यू भी कर लेंगे साथ साथ। लेकिन हर चीज़ में आपको अपने सीरीज के अंदर पढ़ा चुका हूँ। लेकिन आज हम खाली कुछ गलतियाँ ऐसी हैं जो कि अब भी बच्चे कर रहे होते हैं, वो हमें देखनी है। हाइब्रिडेशन का मतलब आप सबको मालूम होगा कि अगर हाइब्रिडेशन में पढ़ रहे हैं तो उसका मतलब होता है कि मिक्सिंग ऑफ। अच्छा, अभी मेरे पास माउस नहीं है तो जिसकी वजह से थोड़ी सी राइटिंग गंदी हो सकती है, लेकिन आने मेरी राइटिंग पे भी साथ में फोकस रखना है, क्योंकि मैं डायरेक्ट लैपटॉप के उससे लिख रहा हूँ। मिक्सिंग ऑफ एटम, यानी हम ये कहते हैं कि एक नया मिक्सिंग ऑफ एटम हो रहा है, जिसकी वजह से आपको मालूम होगा कि आपका एक नया जो है मॉलिक्यूल बनता है। जब एक नया मॉलिक्यूल बनता है तो आपको मालूम होगा कि उसकी एनर्जी भी डिफरेंट होती है। हर चीज़ जो है डिफरेंट हो जाती है उसकी। सॉरी, मॉलिक्यूल बनता है। जब आपका एक नया मॉलिक्यूल आता है तो उसकी एनर्जी, हर चीज़ डिफरेंट होती है। एनर्जी हो गई, उसका साइज हो गया, ये सारी चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम तो पढ़ चुके हैं। हमने हाइब्रिडेशन कितनी टाइप की पढ़ी होंगी आपको मालूम होगा। एक होगा हमारे पास sp3, जो कि इजी है। इसमें भी बच्चे फिर भी गलतियां कर लेते हैं। इसी तरीके से हमने पढ़ी है sp2, और साथ में हमने पढ़ी है sp। ठीक हो गया। अब बच्चे अक्सर गलतियां क्या करते हैं कि मिसाल के तौर पे हम अभी करते हैं एक sp3 की हाइब्रिडेशन सिंपल वे में। ठीक है, हम करने जा रहे हैं sp3 की एक हाइब्रिडेशन, यानी sp3 होगा मॉलिक्यूल। मोस्टली हमें तो वैसे मालूम नहीं, हमें मालूम करना होता है। तो मिसाल के तौर पे हम लेते हैं यहाँ पे CH4। CH4, अब हमें करनी थी हाइब्रिडेशन। आपको मालूम होगी कि कार्बन की जो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है वो आपको करने आनी चाहिए सबसे पहले। जल्दी से मैं कर देता हूँ। आपको हून्स रूल मालूम होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम प्रॉपर्टी, जिन्होंने नहीं देखा है उनके लिए मुश्किल होगी, लेकिन जिन्होंने देखा है उनको मालूम होगा कि हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं। एक तो ये राइटिंग बहुत गंदी हो रही है। बनाया, बनाया, टू आ गया। इसी तरीके से हमारे पास आ गया 2s2 और 2p2 आ गया। ये 6 इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो गए। कार्बन की क्या होती है एटॉमिक नंबर, ये आपको मालूम होना चाहिए। 6 है इसका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर 6 है एटॉमिक नंबर। ये एटॉमिक नंबर आ गया आपका। अब इसके अंदर जो होती है, सबसे पहले आपको मालूम हो गया कि वैलेंस ऑर्बिट कौन कौन से हैं। वैलेंस जो है आपका ऑर्बिट वो है 2। फिर इसके अंदर जो है हमारे पास पार्टिसिपेट कौन कर रहे हैं, 2। अगर देखा जाए तो उसके अंदर हमारे पास जो वैलेंस ऑर्बिटल है वो s है। साथ में जो है हमारे पास p है। ठीक है, और आगे चले तो हमारे पास जो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं 4 हैं। लास्ट ऑर्बिट के हम बोलते हैं जो कि पार्टिसिपेट करते हैं
किसमें बॉन्ड बनाने में, और अंदर वाले कोऑर्डिनेट कहते हैं जो पार्टिसिपेट नहीं करते। बाहर जो होते हैं वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं जो पार्टिसिपेट आउटरमोस्ट शेल के। ये गाइस आपको प्रॉपर्टीज मालूम होनी चाहिए। अब हम आ जाते हैं डायरेक्ट यहाँ पे अपने असल मरहले की तरफ। सबसे पहले आपने यहाँ पे बना देना है, ये एनर्जी लेवल बनेगा आपका यहाँ पे। ठीक है, ये एनर्जी लेवल है आपका। सॉरी, 2s आएगा यहाँ पे आपका, जिसमें आपके पास दो इलेक्ट्रॉन फुलफिल होंगे। इसी तरीके से फिर आपके पास आएगा यहाँ पे पी का ऑर्बिटल, पी एक्स पी वाई पी जेड, यानी आपको एनर्जी लेवल्स भी मालूम होने चाहिए जो कि पी ऑर्बिटल में पड़े हुए हैं। एक्स वाई सी, और किसके हैं मेरे भाई, ये हैं हमारे पास 2p के। इसके अंदर कैसे, पहले आपने एक यहाँ पे फुलफिल करा, फिर एक यहाँ पे करा, तरतीब से चलना है, और एक यहाँ पे कर दिया। अब आपको मालूम होगा कि कितने हो गए, सॉरी गड़बड़ हो गई, हम डायरेक्ट वहाँ चले गए। वापस इसको बनाते हैं। एक हो गया आपके पास, होगा एक, दो, तीन। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फुल हो गया, एक यहाँ पर। हाइड्रोजन चार हैं, लेकिन हमें क्या होगा, अब एक और एनर्जी लेवल बनेगा, क्योंकि अब हमें करनी है इलेक्ट्रॉन जो है एक आगे डिलीवर हो जाएगा एस से, ये आपको मालूम होनी चाहिए बातें। ठीक है, आसान अल्फाज में एक्साइड होगा, और जो है जल्दी से पहले एस का आएगा। एस का मैं अभी यहाँ पे लिख नहीं रहा, खाली यहाँ पे ऑर्बिटल बना रहा हूँ, ये आप खुद लिख रहे हैं जल्दी से, टाइम नहीं है, समझ में नहीं है। एक एस का बनेगा, फिर इसी तरीके से एक इसका, एक ये आगे डोनेट रखी। अब चार ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज हो गए। तो हमें जो बनाना होता है, लोग अक्सर कहीं भी पोजीशन बना रहे होते हैं। बेसिकली बताने का मकसद ये है कि जो चीज़ जहाँ है वो वहाँ बनेगी, और जो जब एक नया मॉलिक्यूल बनता है जिसके अंदर हाइड्रोजन कार्बन मिक्स होगा, तो वो हाइब्रिडाइज, उसकी एनर्जी मैंने बोला डिफरेंट होगी, तो वो यहाँ कहीं बीच में लाई करता है। लेकिन बच्चे अक्सर क्या करते हैं, या तो यहाँ कहीं बना रहे होंगे, या यहाँ कहीं बना देंगे जहाँ इस साइड या इस साइड, तो यहाँ नहीं बनाना होता, बिल्कुल उसी के एक्सिस बनाना होता है। तो ये कौन सा हो गया, sp3, एक एस का, ये एक एस का आएगा, और थ्री पी के, तो ये sp3 हो गया। और आप हमेशा sp3 एक साथ करके लिखेंगे तीनों के लिए। ठीक है, sp3, इस तरीके से सेम काम इसके लिए भी होगा, आपने sp3 यहाँ पे भी लिखना है। सेम काम ये हर ऑर्बिटल, हर जो ऑर्बिटल है उसके सामने sp3 लिखना है। अच्छा, अब यहाँ पे एक तो इसके सारे आ गए, एक आएगा आपके पास, एक होगा इसमें हाइड्रोजन का जो बॉन्ड बना रहा होगा उसके साथ। ये सारे हाइड्रोजन के आर हो गए यानी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने बीच में बनाना था, लेकिन अक्सर बच्चे क्या करते हैं कहीं और पे बना रहे हैं, जहाँ दिल चाहता है वहाँ बनाना है, ऐसा आपने नहीं करना। एक और मॉलिक्यूल हम लेते हैं जिसके अंदर मैं कोई छोड़, जिसमें sp2 होगा, मैं सपोज करता हूँ यहाँ पे ले लेता हूँ आपके लिए बेंजीन। बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं यहाँ पे, कई गलत बन गया, यानी एक सी यहाँ पे है, एक सी यहाँ पे है, एक सी यहाँ पर है, फिर एक सी यहाँ पर है। ठीक है, एक सी यहाँ पर है, एक सी यहाँ पर है, और एक सी पूरा हो गया, एक दो तीन चार छः। एक बॉन्ड यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया डबल बॉन्ड, और एक यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, हो गया। अब देखना ये कि ये कितने बॉन्ड बना है, आपको मालूम कार्बन की 6 होती है, हमें एनर्जी लेवल बनाना है। तो देखना ये किस किस के साथ बॉन्ड बनाना है, सबसे पहले आपको ये मान, ए किसके साथ बना रहा है। ठीक है, ए उसकी हाइब्रिडाइजेशन करनी है, एक हाइड्रोजन के साथ बन रहा है, सही है। और दूसरा जो है हमारे पास, ये जो है हमारे पास दूसरा कार्बन के साथ बन रहा है, और दो क्या बना रहा है, किसके साथ बना रहा है, यानी चार बना रहा है टोटल।
सही है। और दो किसके साथ बना रहा है मेरे भाई? दो कार्बन के साथ बना रहा है, एक दो तीन चार। ठीक है, कार्बन और इसकी खुद की कितनी है? इतनी है, होती है। एक दो तीन चार हो गए टोटल, ठीक हो गया। अच्छा, चार बना रहा है ये टोटल आपके पास बॉन्ड। अब हाइब्रिडेशन कर लेते हैं इसकी फटाफट, ताकि आपको मालूम हो जाए। इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन ये सारी चीज़ें मैं नहीं कर रहा, ये ऊपर करा चुका हूँ, आपको मालूम होनी चाहिए कैसे बना रहे हैं। सिंपल वे में यहाँ पे सबसे पहले बनाएंगे हम एस का। एस के दो फिल होते हैं, एक सेंटर एटम जो कार्बन लिया है उसकी हम कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे तो मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ऊपर ले जाता हूँ। यहाँ पे हम बनाते हैं पी की। ठीक है, एक और ये दो। तो जल्दी से हम जो है अब इसकी जो है कर देते हैं। ठीक हो गया, यानी एक दो तीन चार ये बना रहा होगा। ठीक है क्या? यानी एक कार्बन, एक कार्बन इसके साथ बन रहा है, एक इसके साथ बन रहा है, टोटल तीन हो गए। ठीक हो गया। अच्छा, अगर देखा जाए बॉन्ड के हिसाब से तो आ रहे हैं बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड है तो मतलब ये क्या हो गया? यहाँ पे डबल बॉन्ड है, लेकिन हमको एक कंसिडर करनी है हाइब्रिडेशन के अंदर, ये बात मालूम। तो अगर देखा जाए तीन जगहों से ये इसने अपने आप को बाइंड किया हुआ है। सही हो गया। ये आपने बात ध्यान रखनी है हर हाल में। एक यहाँ पे आएगा हमारे पास एस का। ठीक है। अच्छा, अब हमको आपको मालूम है एक्स स्ट्रेट पे बना रहे हैं, और एक इसमें बनेगा पी एफ का। इसी तरीके से एक बनेगा हमारे पास इसका बनेगा, और पी का। ठीक हो गया, सिंपल। अब देखना ये है कि मैं क्या करता हूँ यहाँ पे। पहले मैं बना देता हूँ, फिर आपको बता दूँ कि यहाँ पे हुआ क्या है। एक कहाँ गया का? 3 बना रहा था, ओके। एक रह गया यहाँ पे, एक रह गया। सही है। एक इसने जो है यहाँ पे अप बना लिया होगा कार्बन के साथ, इसी तरीके से एक यहाँ पे इसने बना लिया होगा कार्बन के साथ। आपने उस साइड बनाना है, लेकिन मैं यहाँ पे इसको इससे लिख रहा हूँ, वरना हमने ऐसा नहीं करना, जगह और हमें मिटाना पड़ेगा, मिटाने में पूरी चीज़ हट जाएगी। अब एक कार्बन का हो गया, दूसरा भी कार्बन का हो गया, हमने देखा। और तीसरा भी आपके पास हाइड्रोजन का हो गया। अब आप देखें एक बच गया ऑर्बिटल, कौन सा बच गया? ये वाला। पी सी आपके पास क्या हो गया? बच गया है। पी सी यानी प्रॉपर लेवलिंग करनी है, ये मैं बच्चों को पहले बता चुका हूँ। ऐसे नहीं है कि आपने इन चीज़ों को भूलना है, ऐसी चीज़ों को मत भूलना। पी सी वाला जो है हमेशा जहाँ अनहाइब्रिडाइज होते हैं वहाँ बनेगा, यानी यहाँ पे बनेगा। ठीक हो गया। पी सी आपने कहाँ बनाना है? यहाँ पे बनाना है। ठीक है, इसी तरीके से ये एक अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होगा। आपने इसको यहाँ इनके साथ ही बनाना ना, नीचे बनाना है, बिल्कुल इसी साइड बनाना है जहाँ ये है। इसकी वजह ये है कि जो अनहाइब्रिडाइज जहाँ रह जाते हैं उनको उसी लोकेशन की जगह बनाना होता है। अगर आपने एक पोजीशन, तो आपका पूरा ये सवाल रॉन्ग हो जाएगा, आपने बिल्कुल ठीक क्यों ना किया हो एक पोजीशन की वजह से। इसी तरीके से फिर आपके पास एक दूसरा होगा। यानी अगर हम इसको कंसिडर कर लें, इस वाले को, इस वाले कार्बन को, तो एक और कार्बन होगा, तो उसका सेंटर आइटम क्या हो गया? एक ये कार्बन हो गया, दूसरा ये कार्बन हो गया, बीच में यहाँ पे आपका हाइड्रोजन हो गया। सेम काम हमने यहाँ पे भी करना होगा, यानी दूसरा स्टेप हमने सेंटर लिया है तो इस हिसाब से हमें यू करना है। देन ये आपका बन गया। और इसमें भी बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास बन रहे होंगे कार्बन, और फिर इसी तरीके से एक हाइड्रोजन का एक होगा। एक बच जाएगा अनहाइब्रिडाइज, और इसी तरीके से इसका भी हमें बिल्कुल इसी लोकेशन में बनाना है। ठीक है, और इस तरीके से ये अपने आप को पेयर बना लेंगे, यहाँ से इनका बॉन्ड। वेरी सिंपल। इसी तरीके से 6 कार्बन है, तो ये प्रॉपर ऐसे चल रही थी। तो बताने का मकसद ये था पूरे लेक्चर के अंदर कि जिसकी जो लोकेशन है उसका कार्बन बिल्कुल वैसे बना। अब डायग्राम के मुताबिक ये तो मैंने रफली बनाई है, प्रॉपर डायग्राम हमने लेक्चर के अंदर मौजूद हैं, ये सारी बातें वहाँ पर डिस्कस की हुई है, लेकिन बच्चे स्किप कर जाते हैं, जिसकी वजह उनकी कुछ इन जगहों पे गलतियाँ हो जाती हैं। तो ये कुछ कॉमन सेंस की बातें हमें ध्यान रखना है कि जो लोकेशन है, देखें, जो जो लेवलिंग है यहाँ पे प्रॉपर नहीं की गई है, लेकिन उन लेक्चर्स में हुई भी है। लेकिन जो यहाँ पे मतलब पोजीशन को मैं लोकेट करना था, पोजीशन को मैं टारगेट करना था, आपकी जो पोजीशन है वो सही होनी चाहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है हम फिर जो है हम कुछ और बातें इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। हमें कुछ
चार्जेस मालूम करने आने चाहिए, चार्जेस कैसे मालूम करने हैं। इसी तरीके एस पी के अंदर भी हमें बिल्कुल ऐसे ही अपनी चीज़ों को ध्यान रखना होता है, ख्याल रखना होता है, जो कि आप खुद करें, प्रैक्टिस करें। और हम नेक्स्ट क्लास के अंदर फार्मूला चार्ज पढ़ने जा रहे हैं। फार्मूला चार्ज इंपॉर्टेंट है एम कैट के लिहाज से भी, और 11 के अंदर भी मौजूद है। और बहुत से लोग क्यों करते थे, लेकिन हमें मालूम है चार्ज कैलकुलेट करके देते हैं कोई मॉलिक्यूल ये पॉजिटिव है या नेगेटिव चार्ज है इस मॉलिक्यूल का, डोनेशन या जो भी इसकी डिटेल है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।